जी के आज के इस वीडियो क्लास में पहला पद है मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। तो मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठी आयो, बार बार वाको क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। सूरत कलाली भई मतवाली, मधवा पी गई बिन तोले। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। तेरा साहब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोले। कहे कबीर सुनो भई साधो, साहब मिल गए तिल ओले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। तो इस पद में कवि कबीर ने यह कहने का प्रयास किया है कि जब तक तुम मस्त नहीं हो, बस तभी तक तुम बोल रहे हो। मनुष्य आनंद की स्थिति में चुप और शांत रहता है, और वही मनुष्य जब दुखी होता है तभी बोलता है। अर्थात जब कोई परिपूर्ण स्वस्थ होता है तो शरीर, मन और आत्मा सब शांत हो जाते हैं, तब कहने को कुछ नहीं बचता। यानी मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। बहुमूल्य हीरा पाकर मनुष्य उसे सुरक्षित रख बेफिक्र और शांत रहता है, क्योंकि चिर प्रतीक्षित वस्तु पाकर उसकी अभिलाषाएं शांत हो जाती हैं। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोले। इसके आगे कवि कबीर कहते हैं कि तराजू का पलड़ा हल्का रहने पर ऊपर और भारी होते ही नीचे उतरने लगता है, और भारी होकर जमीन से लग जाता है, और तोलना तब बंद हो जाता है। तोलना अर्थात तुलना। मनुष्य जब अपने जीवन में तुलना करना छोड़ देता है तो धीरे धीरे एक दिन शून्य की स्थिति आ जाती है, और जब उसका व्यवहार तुलनात्मक रूप से या कंपैरिजन करना बंद कर देता है तो उसका मन परिशुद्ध होकर शांत हो जाता है। और कवि कबीर के अनुसार तोल करना बंद होने से जीवात्मा और परमात्मा से एकात्म बढ़ जाता है। इसके पास बाद में कवि कहते हैं, सूरत कलाली भई मतवाली, मधवा पी गई बिन तोले। कलारी यानी शराब की दुकान। शराब की दुकान पर शराबी जब इकट्ठे होके बिना तोले अधाधुंध मधुशाला को ही मानो पी जाते हैं और मस्त हो जाते हैं, तो कवि कबीर इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि तोल मोल के क्यों पीते हो। आनंद से भयभीत हुए बिना, उसे तोले बिना भीतर उतारो। अर्थात जीवन के आनंद से दूर रहकर उसे तोलते रहोगे, उसे जीवन के आनंद को जीवन में उतारोगे नहीं, तब तक जीवन के वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं हो पाएगा। अतः जीवन के आनंद का अनुभव करने के लिए तोल मोल का स्वभाव बंद कर दो। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। इस पंक्ति के विषय में कवि कबीर का मानना है कि हंस को चिरइच्छित स्थान मानसरोवर अगर मिल जाएगा तो वह अन्य क्षुद्र स्थलों पर नहीं भटकेगा। अर्थात ताल तलैये के स्थान पर उसकी चिर अभिलाषित स्थान मानसरोवर यदि उसको मिल जाएगा तो वह अन्य छोटे स्थलों पर तैरना पसंद नहीं करेगा। अतः प्रश्न ताल तलैया छोड़ने का नहीं, अपितु मानसरोवर को खोजने का है। कवि कबीर इस पंक्ति के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तू भी हंस की तरह से मानसरोवर रूपी परमात्मा की सच्ची खोज में लग जा। जब परमात्मा रूपी
मानसरोवर की सच्ची खोज तू कर लेगा तो तेरे यह भटकना बंद हो जाएगा। तू इधर उधर क्षुद्र स्थलों पर स्थायित्व की तलाश करना बंद कर और परमात्मा की सच्ची खोज कर। तेरा साहिब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोले। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कबीर कहना चाहते हैं कि तेरे स्वामी, तेरे परमात्मा को पाने का आनंद तेरे अंतर में ही छिपा हुआ है। हे प्राणी, हे जीवात्मा, तू उसे पहचान। आत्मज्ञान के चक्षु खोलकर अगर मनुष्य अपने भीतर ही उस परमात्मा को ढूंढेगा तो परमात्मा के अंतर्मन में ही दर्शन उसे सहज ही हो जाएंगे। इसलिए जब परमात्मा तुझे अपने अंतर में ही प्राप्त हो जाएगा तो तू इधर उधर उसको खोजने का प्रयास बंद कर। कहे कबीर सुनो भई साधो, साहब मिल गए तिल ओले। और अंतिम पंक्ति के माध्यम से कवि कबीर कहना चाहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों, आप सभी सुनिए कि मुझे अहंकार रूपी तिल को दूर करके अंतरात्मा में ही छिपे हुए परमात्मा मिल गए हैं। अर्थात तिल के बराबर तिल का जो ओट होती है उतनी सी ओट की दूरी पर मेरे परमात्मा मेरे अंतर में समाये हुए थे, परंतु मैं अहंकार के वशीभूत होने के कारण उनके दिग्दर्शन नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं उनको नहीं प्राप्त कर सका। और जब मैंने अपने अहंकार रूपी शीश का परित्याग किया तो मेरे अंतर में ही मुझे मेरे परमात्मा के दर्शन हो गए। तो ये था मन मस्त हुआ तब क्यों बोले पद का अर्थ।